हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार की बात है, एक गांव में हरिदास नाम के निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान श्री राम के परम भक्त थे। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से होती थी, लेकिन इन परेशानियों के बावजूद भी वह हर दिन सुबह स्नान करके तुलसी के सामने बैठकर भगवान श्री राम का ध्यान और राम नाम का जाप किया करते थे। गांव वाले उन्हें पागल समझते थे, पर वह लोगों की बातों पर ध्यान दिए बिना राम नाम का जाप किया करते थे और अपने काम में मग्न रहते थे। एक दिन गांव में बड़े संत आए। उन्होंने लोगों से पूछा, इस गांव में कोई सच्चा भक्त है क्या? तो गांव वालों ने हंसते हुए हरिदास की ओर इशारा किया और बोले, वह पागल है, रोज राम राम करता रहता है, लेकिन भगवान ने कभी इसे कुछ नहीं दिया। जितना वह भगवान का नाम लेता है, उतना अगर कोई काम कर ले तो उसे 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना न पड़े। अब उन संत ने हरिदास को बुलाया और पूछा, तुम इतने निर्धन हो, फिर भी भगवान राम से शिकायत नहीं करते? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने मुझे भक्ति दी है, वह मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। तभी उन संत ने हरिदास को एक पोटली दी और कहा, इसे भगवान राम ने तुम्हारे लिए भेजा है। जब हरिदास ने पोटली खोली तो उसमें सोने के सिक्के ही सिक्के थे। यह देखकर हरिदास की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई और उस दिन से गांव वालों को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक बार की बात है, एक सास थी और एक बहू थी। वो दोनों हमेशा एक दूसरे से झगड़ती ही रहती थी। तो एक बार बहू इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि वो एक महात्मा जी के पास पहुंची और बोली, बाबा जी, मेरी सास मुझसे हमेशा झगड़ती रहती है और इसी कारण हमारे घर में हमेशा कलेश रहता है। कुछ उपाय बताओ कि हमारे घर का कलेश खत्म हो जाए। तो महात्मा जी बोले, बेटा, मैं ही तुम्हें एक दवाई देता हूँ, ये पीने वाली दवाई है। जब भी तुम्हारी सास कुछ बोले तो ये दवाई अपने मुंह में डाल लेना। अब बहू घर पहुँची तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा महात्मा जी ने कहा था। अब जैसे ही सास कुछ बोले तो बहू ने वही दवाई मुंह में भर ली। इसी तरह रोज सास उससे लड़ती तो वो दवाई मुंह में भर लेती। अब क्या था, सास ने धीरे धीरे लड़ना बंद कर दिया और जैसे ही सास ने लड़ना बंद किया तो उन दोनों का मनमुटाव खत्म होने लगा। बहू बहुत खुश कि ये तो महात्मा जी ने ऐसी दवाई दी है कि कमाल ही हो गया। तो वो एक खुशी की बात बताने महात्मा जी के पास पहुंची और बोली, बाबा जी, आपने तो बड़े ही कमाल की दवाई दी थी। जैसे ही मेरी सासू माँ झगड़ती तो ये दवाई मैं मुंह में डाल लेती थी और उसके बाद तो धीरे धीरे हमारा झगड़ा ही खत्म हो गया। वो बहू फिर बोली, बाबा जी, ये दवाई मुझे घर में ही बनाना बता दो, जिससे मैं हर रोज अपने मुंह में डाल लिया करूं और हमारे घर का कलेश ही खत्म हो जाएगा। तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये कोई दवाई नहीं है, ये साधारण सा जल है। जैसे ही तेरी सास तुझसे लड़ती थी तो ये जल तू मुंह में भर लेती थी और इसी कारण तू कुछ बोल नहीं पाती थी, और जब तू कुछ बोलती नहीं थी तो सास का गुस्सा शांत हो जाता था। इसी तरह तुम्हारा झगड़ा खत्म होता चला गया। तो ये इस दवाई के कारण नहीं, ये तेरे चुप रहने के कारण तुम्हारा घर का झगड़ा खत्म हुआ है। इसीलिए कहते हैं, एक चुप 100 सुख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बड़े बूढ़े कुछ भी बोल रहे हो, अगर हम चुप रहें तो घर का कलेश कभी बढ़ता नहीं है और घर में प्यार बढ़ता चला जाता है, जिससे सुख समृद्धि भी घर में आने लगती है। एक बार की बात है, 3 बुजुर्ग महिलाएं कुएं में पानी भरने गई। तो उनमें से एक बुजुर्ग महिला बोली, मेरी बहू तो बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता के चर्चे तो पूरे गांव में हैं। मेरी बहू बहुत ही प्यारी है। अब ये बात सुनकर दूसरी बुजुर्ग महिला बोली कि मेरी बहू तो अफसर है, अफसर, उसके आगे पीछे गार्ड चलते हैं और वो सुंदर भी बहुत है। दोनों बुजुर्ग महिलाएं बहुत इतरा इतरा के अपनी बहुओं की तारीफ करने लगी। और जो तीसरी बुजुर्ग महिला थी तो उसने बोला, मैं क्या ही बोलूं, मेरी बहू तो बहुत साधारण सी है, देखने में भी सीधी सादी लगती है। और ये कहकर वो तीनों बुजुर्ग महिला अपने घर की तरफ चल दी। अब जो पहली बुजुर्ग महिला थी, रास्ते में उसकी बहू मिली तो उसकी बहू ने उसको देखा तक नहीं। जब वो थोड़ी दूर और चले तो दूसरी बुजुर्ग महिला की भी बहू रास्ते में मिली, जिसके साथ 2 गार्ड चल रहे थे। क्योंकि वो अफसर थी तो उसने अपनी सास को अनदेखा किया और वो भी आगे बढ़ गई। अब जब थोड़ा दूर आगे चले तो जो तीसरी बुजुर्ग महिला थी, उसकी बहू भी वहाँ से निकल रही थी।
तो उसकी बहू अपनी सास के पास आकर बोली, माँ जी लाओ ये मटका मुझे दे दीजिए, आप थक गई होंगी, ये मैं ले चलती हूँ। तो ये बात सुनकर वो दोनों बुजुर्ग महिलाओं के पैरों से जमीन खिसक गई और वो सोचने लगी कि हम तो अपनी बहुओं की ऐसे ही तारीफें कर रहे थे, खरा सोना तो इस तीसरी बुजुर्ग महिला की बहू है। तो देखा दोस्तों, इंसान का स्वभाव उसकी सूरत से नहीं सीरत से जाना जाता है। अगर सीरत अच्छी है तो वो अपने आप ही खूबसूरत लगने लगता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की सूरत पर नहीं जाना चाहिए और हमें हमेशा सबका दिल देखना चाहिए, सूरत नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको श्री रामदास जी महाराज के बारे में बताती हूँ। श्री रामदास जी महाराज के 52 शिष्य थे, जिनमें से श्री दयालु जी महाराज का नाम विशेष रूप से आया है। एक बार श्री दयालु जी महाराज एकांत में ध्यान में लीन थे। वे भगवान की भक्ति में इस कदर लीन थे कि उन पर गर्मी, ठंड और बरसात जैसे मौसमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे तो एक मनोहर स्त्री आई। उसने सोचा कि वे श्री दयालु जी की तपस्या भंग कर ही रहेगी। इसके लिए उसने कई प्रयास किए, परंतु सभी निष्फल रहे। फिर उसने श्री दयालु जी महाराज के पास आकर बोला, महाराज मेरे पास बहुत धन है, मैं आपको भूख, प्यास और गरीबी से मुक्त कर दूंगी, बस एक बार अपनी आंखें खोलकर मुझे देख लीजिए। पर श्री दयालु जी महाराज ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और तपस्या में लीन रहे। तब वह स्त्री बहुत क्रोधित होकर बोली, मैंने भी तपस्या करके शक्ति अर्जित की है। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कहा, जाओ तुम्हारी आंखें दृष्टिहीन हो जाएं। और उसी क्षण श्री दयालु जी महाराज की आंखों में जलन होने लगी और उनकी दृष्टि चली गई। लेकिन आंखों में जलन होने के बावजूद भी वह तपस्या में लीन रहे। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से उनकी दृष्टि पुनः लौट आई और वह स्त्री रोती हुई उनके चरणों में आई और क्षमा मांगने लगी, क्योंकि भगवान ने उस स्त्री के स्वप्न में दर्शन देकर डांटा और कहा कि शक्ति का उपयोग सही कार्यों के लिए करना चाहिए, न कि गलत कार्यों के लिए। एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में काम करता और बाकी समय भगवान की भक्ति में लीन रहता। वह हर रोज मंदिर जाता, फूल और जल चढ़ाता। गांव के कुछ धनी लोग रामू की गरीबी और उसकी साधारण पूजा का उपहास करते थे, क्योंकि वे धनी लोग सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते और सोचते थे कि भगवान केवल उन्हीं से प्रसन्न होते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया। धनी लोगों ने बढ़ चढ़कर दान दिया और रामू से भी कहा, तुम भी दान करो। उस समय रामू को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता था। वह उदास मन से एक कोने में बैठ गया। तभी उसकी नजर मंदिर के पीछे एक जंगली पौधे पर पड़ी, जिस पर छोटे छोटे रंगीन मनमोहक फूल खिले थे। रामू ने वे फूल तोड़े और भगवान की मूर्ति को अर्पित कर दिए। लोगों ने फिर रामू का बहुत उपहास किया, उसका बहुत मजाक उड़ाया। उसी रात मंदिर के प्रमुख पुजारी को सपना आया। सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, आज मेरे भक्त रामू ने जो प्रेम के फूल मुझे अर्पित किए हैं, वो तुम्हारे धनी लोगों के चढ़ाए सोने चांदी के आभूषणों से कई अधिक मूल्यवान है। उन्हें कहो कि वे अपने विचारों से प्रेम लाएं। मेरा भक्त मुझे सच्चे हृदय से चाहता है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा दान है। इसके बाद धनी लोग बहुत शर्मिंदा हुए और उन्हें समझ आया कि भगवान धन दौलत से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।